हेलो, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा थायराइड के बारे में है। हम थायराइड्स की थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, थायराइड्स होता क्या है और कैसे बनता है, इसकी इसकी जो ट्रीटमेंट है हम कैसे करते हैं इसको ट्रीट। चलिए हम शुरू करते हैं थायराइड के बारे में। देखिए, थायराइड एक हमारे एक ग्लैंड होता है। थायराइड एक ग्लैंड है जिसका बेसिक्स काम होता है थायराइड का हार्मोन बनाना। देखिए, ये हमारे गले में होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये गले में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गले में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो काम है, नॉर्मली जो इसका काम है, ये हार्मोन बनाता है और रिलीज़ करता है। जो बॉडी का नॉर्मल जो काम होता है वो चलता रहता है। तो ये दो हार्मोन बनाता है मेन, T3 एंड T4। ठीक है, आपने थायराइड के टेस्ट करवाए होंगे और वहाँ पे देखा होगा T3। तो T4 आपने देखा होगा, TSH देखा होगा। लेकिन TSH क्या है? TSH ये नहीं बनाता। TSH हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है। तो वो वहाँ से, तो चलिए हम अब देखते हैं इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थायराइड का ये सिम्टम्स हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिम्टम्स है इंसोम्निया का। इंसोम्निया मीन्स कि आपको रात को नींद ना आना, बिल्कुल ही रात की आपकी नींद ख़त्म होगी। 8 घंटे की नॉर्मल नींद होती है और 8 घंटे में आप बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है आपको, रात रात भर आप जागते रहते हैं। तो उसका ये एक मेन कारण हो सकता है आपको हाइपरथायराइडिज्म हो। और इसके बाद भी मैं बताऊं कि नींद ना आना सिर्फ हाइपरथायराइडिज्म ही नहीं होता, उसका बहुत सारी बीमारियों के साथ इसका इस बहुत सारी बीमारियों की वजह से नींद नहीं आती। नॉर्मल लाइफ में भी आपको नींद नहीं आती। ये नहीं है कि आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको कोई बीमारी हो, लेकिन नींद ना आना एक नॉर्मल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। कभी कभी बॉडी में कुछ ऐसी नॉर्मल सी चेंजिंग होती रहती है, लाइफस्टाइल आपका चेंज होता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती। तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सीरियस लेने वाली, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ट्रेम्बर्स हैं। तो ट्रेम्बर जब आपके हाथ कप कपाना शुरू हो जाता है, कांपने शुरू हो जाते हैं, तो उस बेसिस पे आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आपको डॉक्टर्स, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको टेस्ट लिखेगा, वो उससे आपको पता लग जाएगा आपको थायराइड है। और आपकी साथ में हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ब्रेडी ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा। तो ट्रैकीकार्डिया भी हो रहा है और आपको ट्रेमर्स भी हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और आपको अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, गर्मी आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं, गर्मी में नहीं रह पा रहे हैं आप, कपड़े नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको एक बार डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। तो उसके बाद देखिए हम देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है। हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये ज़रूरी हैं आपके लिए। वो हाइपोथायराइडिज्म जो कॉमनली होता है, लोगों में होता है, हर जगह पे देखा गया है। तो सबसे पहले टायर्डनेस होती है। तो टायर्डनेस क्या होती है? सुस्ती आना, बिल्कुल सोने का मन कर रहा है, कहीं काम करने में मन नहीं लग रहा है, लेजीपन होना। तो उस टाइम पे आप इसको एक बार देख लें कभी, ये इसका मेन सिम्टम होता है। तो उसकी वजह से जब आप कोई काम नहीं करोगे, आपका कहीं आना जाना नहीं है, ज़्यादा सोओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, तो उसकी वजह से वेट भी गेन हो जाता है। ये ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन मोस्टली हो जाता है लोगों में। तो उसकी वजह से मसल्स भी हमारे वीक हो जाती हैं। जब वेट गेन हो जाएगा तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो दर्द करना शुरू कर देंगे। आप जब एक जगह पे ज़्यादा टाइम बैठोगे तो आपके मसल्स जो होते हैं दर्द करना शुरू कर देंगे। तो आपको घूमना फिरना ये वो ज़रूरी चाहिए। इसके अंदर जो होता है एक मेन, इसका भी एक मेन सिम्टम्स है कि ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। जो आपकी हार्ट बीट है वो फास्ट नहीं होती, इसमें कम हो जाती है। आपकी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो जाती है, बहुत स्लो स्लो हार्ट आपका चलता है। तो उसकी वजह से यही है। और आपको यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसका भी आप, इसका मेन सिम्टम है। तो कॉन्स्टिपेशन होती है, डिप्रेशंस, एकदम बिल्कुल मूड ख़राब जो लग रहा है, किसी से बात ना करना, बिल्कुल अकेले रहना। तो ये इसके मेन सिम्टम है। और याददाश्त कमज़ोर हो जाना, थोड़ा बहुत चीज़ें जो हैं याद ना रहना, चीज़ें भूल जाना। जो भी कहाँ किसको, नॉर्मल हमारी लाइफ में कुछ भी चीज़ हम कहीं भी रख देते हैं तो वो भूल गए हम कहाँ छोड़ा था, कहाँ रखा था। तो उनको बोलते हैं हम, मेमोरी डिफ़िकल्टी हो जाती है उसमें।
देखो, हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका एक ही होता है। नॉर्मली हम यही मेडिसिन सबको प्रेफर करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में यही मेडिसिन हम देंगे, और कोई मेडिसिन नहीं देते। साथ में विटामिन वगैरह दे देते हैं, कैल्शियम हम दे देते हैं, क्योंकि यही एक मेडिसिन है जो आपको हार्मोन्स, ये हार्मोन्स होते हैं, जो आपका जो थायराइड है वो हार्मोन बनाना कम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको बाहर से हार्मोन देते हैं, ताकि आपका जो आपकी बॉडी को जो थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत है, T3 and T4 की ज़रूरत है, वो आपको मिलते रहें। तो इसकी वजह से वो आपको मिलते रहते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं, तो ये बेसिस होता है कि आपको कितना आपका थायराइड है। जब आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बोलता है कि आप एक टेस्ट करवा के लाइए, TSH। TSH आप करवाते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आता है, तो आप अगर नॉर्मली आपका 20.5 आ गया, तो आपको वो कुछ भी मेडिसिन देंगे, 75 mg दे देंगे मॉर्निंग में। अगर आपका नया नया है तो आपको 25 mg देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आप पुराने काफ़ी टाइम से आपको हो रहा है तो आपको वो 75 mg दे देंगे या 50 mg दे देंगे। वो उस टाइम पे आपका जो डॉक्टर्स है वो डिसाइड करेगा। लेकिन आप जब भी मेडिसिन ले रहे हो, मॉर्निंग में मेडिसिन ले रहे हो, उसके बाद 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट कीजिए आप। और अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपके जो मेडिसिन लेने का फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो चीज़ें भी आप कर रहे हैं, वो चीज़ें खा रहे हैं, खाने का आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका मेडिसिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, ये मेडिसिन की कुछ चीज़ें हैं, ये गोभी वगैरह हो गई, ये जो हम कॉमनली घरों में हम यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपको अगर थायराइड है तो इसको इनको छोड़ दो, इनको अवॉइड करो। आपके खाने के लिए जो चीज़ें हैं मेन, आप फ्रूट्स खा सकते हैं जिनमें आयरन्स बहुत ज़्यादा हो, वो चीज़ें आप लें। केला ले सकते हैं, यहाँ पे एप्पल्स हैं, दूध ले सकते हैं आप। इसमें कैल्शियम होता है, क्योंकि आप जो मेडिसिन खाते हैं यहाँ पे, जो जो मेडिसिन खाते हैं, ये आपकी लॉन्ग टाइम मेडिसिन होती है, लाइफ टाइम होती है। इसकी वजह से आपका जो कैल्शियम लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो आपको इसके साथ साथ कैल्शियम की आपको पहले वो तो डॉक्टर तो आपको कैल्शियम देगा, लेकिन आपको डॉक्टर्स के कैल्शियम को देने से, अगर आप वो, आपको बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कैल्शियम ठीक नहीं होता, स्टोमक अपसेट हो जाता है, डायरिया हो जाता है। तो बेटर है आप मिल्क वगैरह का ज़्यादा यूज़ करें। हर दिन 1-2 कप आप रात को, एक मॉर्निंग में मिल्क पी कर ही सोएं। बेस्ट होता है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास आप दूध का पिएं, तो ठीक रहता है। आप राजमा देख सकते हैं यहाँ, ये वाइट राजमा, बादाम हैं आपके, और केला वगैरह, ये नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट वगैरह क्या यूज़ ज़्यादा करें। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप फ़िश और एग वगैरह आपको नॉर्मली यूज़ करना चाहिए अपनी डाइट में, ये नहीं छोड़ना चाहिए। योगर्ट वगैरह खा सकते हैं, दही। और हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दूध, इनमें कैल्शियम भरा पड़ा होता है, तो आप इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करें अपनी डाइट में। और इसका जो मैं आपको मेन बात बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन, हर महीने चले जाते हैं डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए। देखिए, डॉक्टर के पास ये लॉन्ग टर्म है, ये आपको 1 महीने में या 5 दिन में या 2-3 महीने में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसको पूरी ज़िंदगी आपने मेडिसिन खानी है। आप बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, बार बार उसको फ़ी देंगे, आप अपना खर्चा करेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए। आपको डॉक्टर ने एक बार मेडिसिन दे दी है, जैसे आपको डॉक्टर ने, आपका जो रिज़ल्ट आया था, तो आपका मेन जो रिज़ल्ट आया था 20.5 आपका रिज़ल्ट आया था TSH का। तो आपको डॉक्टर ने 75 mg दी। तो 3 महीने बाद आप, उसने आपका, आपकी रिपोर्ट जो आपको डॉक्टर ने बोला 3 महीने बाद आप फिर से टेस्ट करवाएं, तो 3 महीने बाद आपको जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो 10 हो गई है। तो वो जब आपकी रिपोर्ट 10 हो गई है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले 6 महीने के बाद जाएं डॉक्टर के पास। एवरी मंथ, हर मंथ मत जाइए डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन जाना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप ज़्यादा हाई डोज ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 3 महीने हो गए तो मेरा ये 10 ही पॉइंट कम हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर, या आप ज़्यादा लेना दवाई शुरू कर देंगे तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, तो आपको बीमारी उल्टी हो जाएगी, दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो इससे बचें, ज़्यादा मेडिसिन न लें, जो डॉक्टर ने बोला वैसे करें। और एवरी 2
3 तो नहीं, 5-6 मंथ के बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं और एक बार अपना देख लें। और नॉर्मली चल रहा है तो नॉर्मल चलते रहे आपका। जब जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 होती है, 3 to 5 होती है, तो इस बेसिस पे आपका जो मोर लेस देन, अगर आपका थायराइड लेस देन 10 है तो 10 से नीचे आपकी जो मेडिसिन होती है, डॉक्टर आपको नॉर्मली 25 mg दे देगा या तो 50 mg दे देगा। तो उस बेसिस पे आप खाते रहें मेडिसन, और हर 6 महीने बाद टेस्ट करवाएं। और टेस्ट करवाना ज़रूरी है, बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, छोड़ना नहीं है, टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ख़त्म बीमारी होने वाली नहीं है, बस टेस्ट करवाएं आप एक बार। और अपना ध्यान रखें, खाना पीना अच्छा रखें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।